हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम बायोलॉजी का टॉपिक जंतु जगत, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जंतु जगत, एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन। उसके बाद और नेक्स्ट जो होगा वो पढ़ेंगे। इसी तरह से इस क्लास को हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, मेटाजुआ को जो है इन्हें प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने प्राणी जातियों के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया, जिस कारण कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। प्राणी जगत को दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया, प्रोटिस्टा जगत तथा मेटाजुआ जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय जीव आते हैं, जबकि मेटाजुआ जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? दोस्तों, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को जो है एनिमेलिया समूह के अंतर्गत, किसे? एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे मेटाजुआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमेलिया जंतु जगत का समूह होता है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो दोस्तों, पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं ये कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं। संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोरोस मतलब छिद्र तथा फेरी मतलब धारण करने से बना है। अतः पोरीफेरा का मतलब छिद्र को धारण करने वाला। इनके शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पंज के रूप में भी जाना जाता है। रॉबर्ट ग्रांट द्वारा स्पंजों को जंतुओं में सम्मिलित किया गया और इनको पोरीफेरा नाम दिया गया। ठीक है ना दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों, साइकॉन जो है, जिसे हम स्पंज भी बोलते हैं, ये अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, स्पंज या साइकॉन जो है एक अमेरुदंडी पोरीफेरा संघ छिद्र युक्त जीवधारी का समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। यह एकमात्र ऐसे जंतु है जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये लाल एवं हरे आदि कई रंगों के होते हैं। इनका शरीर पौधों की तरह शाखा प्रशाखा युक्त होता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, जिनसे होकर जल, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश होता है। जिनसे जल बाहर निकलता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं। साइकोन, यूप्लेक्टेला तथा स्पोंजिला पोरीफेरा समूह के उदाहरण है। कौन कौन से? साइकोन, यूप्लेक्टेला तथा स्पोंजिला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो दोस्तों, स्पंज जो है, साइकोन जो है, ये श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से कैसे होते हैं? रहित होते हैं। ठीक है, स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज एक अमेरुदंडी पोरीफेरा छिद्र युक्त जीवधारी समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें एक बड़ा छिद्र होता है जिससे जल बाहर आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान में स्पंज जो है यह एक पशु है। क्या है? स्पंज पशु है जीव विज्ञान में। अब हम देखेंगे दोस्तों सिलेंट्रेटा के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? दोस्तों, ये है हमारा हाइड्रा।
हाइड्रा जो है दोस्तों, ये जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। दोस्तों बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा जो है ये मीठे पानी का एक जीव है जो पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। यह पुनर्जनन और मुकुलन दोनों तरीके से प्रजनन करता है तथा इसकी कोशिकाओं में नियमित विभाजन से मुकुल विकसित होता है। मुकुल वही वृद्धि करता है और इन्हें नन्हे जीव में बदल देता है, ठीक है, और नन्हे जीव में बदल जाता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है? दोस्तों हाइड्रा में कली बनने का कारण है कि एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका का विभाजन, ठीक है। दोस्तों हाइड्रा के शरीर के एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओं के बार बार विभाजन होने के कारण एक कली छोटा उभार विकसित होता है जो कि अंततः नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रा में कली बनना अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? तो हाइड्रा जो है दोस्तों, ये पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। दोस्तों हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। मुकुलन एक तरह का अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक छोटे से मुकुल से एक संतति जीव बनता है। हाइड्रा एक छोटा मृदु पानी का जीव है जो समशीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? हाइड्रा, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रा जो है पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इसमें किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह पर एक उभार बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुकुल कहते हैं। यह उभार धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए जीव का आकार ले लेता है। मुकुलन की प्रक्रिया में कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है इसमें कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह डैश कहलाता है। दोस्तों हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये कहलाता है हमारा क्या? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन जो है कराता है। दोस्तों पुनरुद्भवन रीजनरेशन एक अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें जब किसी जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है तो इन टुकड़ों से विकसित होकर नया जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों हाइड्रा क्या बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है क्या? नहीं। खमीर मुकुलन के द्वारा करता है? हाँ। प्लाज्मोडियम बहुखंडन के द्वारा करता है? बिल्कुल सही है। लेशमानिया विखंडन का विधि का उपयोग करता है? ठीक है। हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है दोस्तों, ना कि बहुखंडन के द्वारा। दोस्तों हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जलीय जंतु है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर का होता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है दोस्तों, ये मुकुलन बडिंग के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा मीठे पानी का एक छोटा जीव है जो समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग जो है ये हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। हाइड्रा एक छोटा जलीय जीव है जो अलैंगिक रूप से मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन में हाइड्रा के शरीर पर एक छोटी सी कली विकसित होती है। यह कली धीरे धीरे बढ़ती है और एक नए हाइड्रा में विकसित हो जाती है तो यह मूल हाइड्रा से अलग हो जाता है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से कैसे होता है? रहने लगता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा में कली का विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कलिका विकास के प्रक्रिया के संबंध में जो सत्य कथन है वो है एक स्थल पर कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में सही कथन यह है कि एक कलिका एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन के कारण मूल शरीर पर एक प्रवर्धक के रूप में विकसित होती है।
अंततः पूर्ण विकसित होने पर एक नए स्वतंत्र हाइड्रा में परिपक्व हो जाती है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सीप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सीप है, इसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मदर ऑफ पर्ल के नाम से। ठीक है। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सीप है को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसे घोंगा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। कौन से वर्ग के? घोंगा वर्ग के। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? दोस्तों, कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है किसका शरीर? ये बना होता है हाइड्रा। हाइड्रा का शरीर जो है ये कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। दोस्तों, हाइड्रा जो है ये सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। यह जीव अरीय सममित तथा द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस। इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है। किसमें? हाइड्रा में। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा जो है दोस्तों ये पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है। दोस्तों, हाइड्रा जो है मुख्यतः तालाब, पोखर, झील एवं गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधों या वस्तु से चिपके रहते हैं। यह कभी कभी प्रजनन भी करता है। यह निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। हाइड्रा जंतु पुनरुद्भवन, पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है। हाइड्रा का शरीर गोल, लंबा व लचीला होता है। इसके दूरस्थ भाग पर शंक्वाकार मुखाधार होते हैं। मुखाधार पर तारे सदृश मुख छिद्र होता है। मुखाधार के चारों ओर 6 से 10 की संख्या में स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक हाइड्रा को प्रजनन व शिकार करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा करता है दोस्तों हाइड्रा। ठीक है। देखते हैं अगला। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। तो दोस्तों ये होता है सिलेंट्रेटा का शरीर। सिलेंट्रेटा का शरीर जो है ये कोशिका की दो परतों से बना होता है। दोस्तों, सिलेंट्रेट का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर एक्टोडर्म तथा दूसरा अंतः स्तर एंडोडर्म होती है और दोनों के बीच एक अकोशिकी पदार्थ मध्यश्लेष होता है। सिलेंट्रेटा एक बहुकोशिकीय जंतु है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? दोस्तों, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया जो है ये पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा। यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है और यह पुनरुद्भवन, पुनर्जनन कहलाती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है दोस्तों, तो जेलीफिश जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। दोस्तों, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती है यथा बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एक्टोडर्म, वे द्विस्तरीय कहलाते हैं। जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट और टीनोफोर, ये कैसे हैं? ये है द्विस्तरीय। और दोस्तों, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीसोडर्म होता है उसे त्रिस्तरीय कहते हैं। जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस से रज्जुकी तथा जेलीफिश और ऑरेलिया जंतु जगत फाइलम सिलेंट्रेटास का सदस्य है। ठीक है। जिसमें केवल दो भ्रूणीय स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। ठीक है ना। प्लेनेरिया, एस्केरिस और केचुआ इन सभी में तीन भ्रूणीय स्तर संरचना एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म उपस्थित होती है। किसमें? प्लेनेरिया, एस्केरिस और केचुए में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो हाइड्रा जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हाइड्रा जल व्याल निडेरिया संघ का जंतु है। यह सूक्ष्म आकार का होता है। यह मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, अर्थात इनमें अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है एवं प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे हम क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? दोस्तों, यह है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन का एक प्रकार है।
अनुकूल परिस्थितियों में हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में कलिकाएं प्रायः शरीर के जठर भाग या व्रंट के मिलने के स्थान पर बनती है। सर्वप्रथम खाद्य संचय करके इस स्थान की गैस्ट्रोडर्मिस कोशिकाएं फूल जाती है और इनके ऊपर स्थित एक्टोडर्म कोशिकाएं वृद्धि करके एक उभार बना लेती है, जिसे कलिका बड हम कहते हैं, जो वृद्धि कर एक नए हाइड्रा को जन्म देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलिका मुकुलन द्वारा विकसित नया जीव डैश है। तो दोस्तों हाइड्रा जो है ये कलिका मुकुलन के द्वारा विकसित क्या है, नया जीव है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।